हिमाचल सरकार ने कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल बनाने की घोषणा की और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रोड मैप बनाने में जुट गई है। वहीं पर्यटकों को लुभाने के लिए पालमपुर को भी विकसित करने की बात पालमपुर के विधायक और सीपीएस आशीष बुटेल ने कही है। खासकर चाय बागानों को पर्यटन स्थल के रूप में आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा। विधायक ने कहा कि पालमपुर को चाय की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चाय बागान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने, उसके लिए कार्य किया जाएगा और पालमपुर के सौंदर्यीकरण को लेकर योजना तैयार की जा रही है। पालमपुर में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की थी और इस समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 बड़ी पार्किंग निर्माण करने को हरी झंडी दे दी है, जिससे यहां पर पार्किंग की समस्या दूर होगी और यहां पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए, उसको लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा। वहीं हिमाचल की कर्ज की सीमा ग्रांट रोकने पर भी विधायक आशीष बुटेल ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आर्थिकी को सुदृढ़ करने में लगी हुई है। पूर्व सरकार काफी ज्यादा कर्ज हिमाचल पर छोड़कर गई है और अब केंद्र ने हिमाचल की कर्ज की सीमा और ग्रांट को बंद कर दिया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव। सबसे पहले तो मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ रोजगार के अवसर हमारे जो युवा हैं उनको मिल सकते हैं और जो आर्थिकी इलाके की है वो टूरिज्म से बहुत बढ़ती है। और जब ऐसा कांगड़ा में होने जा रहा है और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को इसमें कवर किया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ जो टूरिज्म की दृष्टि से यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, इससे रोजगार तो बढ़ेगा ही, आय के साधन लोगों के बढ़ेंगे, आर्थिकी और ज़्यादा सुदृढ़ होगी। और मैं ये समझता हूँ कि कांगड़ा में अपार हमारे पास पोटेंशियल है कांगड़ा ज़िले में, जिसके अंदर चाहे वो चाय बागान से लेकर मैदानी इलाके हैं, चाहे छोटे हिल्स हैं, चाहे ट्रैकिंग रूट्स हैं, चाहे आपके झीलें हैं, पौंग डैम का क्षेत्र फतेहपुर में है। ये अगर ये सब कुछ डेवलप हो जाता है तो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक योगदान इस सरकार का हमारे युवाओं के जीवन में होगा। और इसके लिए मैं उनका माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कांगड़ा जिले को इसके लिए ठीक समझा और वहां पे टूरिज्म कैपिटल ऑफ द स्टेट के दर्जा दिया। देखिए, टूरिज्म की दृष्टि से अगर पालमपुर की अगर आप बात करें तो पालमपुर में को चाय की नगरी से भी जाना जाता है और के नाम से भी जाना जाता है। और चाय एक बहुत बड़ा आकर्षण है टूरिस्ट के लिए और उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और चाहे वो टी टेस्टिंग यूनिट्स हों, चाहे ब्यूटिफिकेशन, आपकी टाउन की ब्यूटिफिकेशन है, क्योंकि जहाँ पर भी टूरिस्ट आएगा वो ऐसी जगह पर आना पसंद नहीं करता जहाँ पर कहीं गंदा माहौल हो या गंदगी फैली हो। तो उसके लिए ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टाउन है, उसके लिए भी हम लोग पूरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद भी करता हूँ, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है जो पार्किंग की समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 पार्किंग्स की अनाउंसमेंट की थी, जिसके लिए बहुत जल्द बजट का भी प्रावधान हो जाएगा और पालमपुर में 2 बड़ी पार्किंग्स का वहाँ पर काम हो रहा है। और यही नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हर एक दृष्टि से पालमपुर को सुधारा जाएगा और इसमें और ज़्यादा टूरिस्ट इनफ्लो हो, उसके लिए हम लोग काम करते जाएंगे। और पालमपुर में जैसा मैंने कहा कि चाय की नगरी से भी जाना जाता है, लेकिन साथ में वीरों की भूमि के नाम से भी इसे जाना जाता है। 3 हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, जिसमें 2 परमवीर चक्र और 1 अशोक चक्र, जो पीस टाइम का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, वो पालमपुर को गौरवान्वित करते हैं। और इसके अलावा चाहे हमारे बहुत सारे अफसर और सैनिक ऐसे शहीद हुए जिन्होंने अपनी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, वो पालमपुर से संबंध रखते हैं। तो उनके हम लोग ये भी इस तरफ भी हमारी सोच है कि एक उनकी स्मृति के लिए हम लोग एक वॉर म्यूजियम या एक वॉर मेमोरियल का वहाँ करें, जो कि एक टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन भी होगी और साथ में हमारे युवाओं को मोटिवेट भी करेगा। एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने कांगड़ा को एक बार फिर से बहुत तवज्जो दिया है। और 16 में से 8 डे बोर्डिंग स्कूल जो हैं वो कांगड़ा में अनाउंस हो चुके हैं, उनके लिए बजट सैंक्शन हो चुका है, एनडीएस आ चुकी है और जल्दी इनके ऊपर भी काम आपका शुरू होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ पे पूरे
हिमाचल में ही ये हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में डे बोर्डिंग स्कूल होना है, लेकिन जहाँ पर लैंड्स चिन्हित कर ली गई, जहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र हो गई एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उनको इनिशियली ये 16 जो हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज, उसमें ये काम होना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द ये काम लग जाएगा। और शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है, ये न केवल किताबी शिक्षा हमारे बच्चों को प्रदान करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर होंगी, खेलकूद भी वहीं होगी, और साथ में जब बच्चा आए उसको एक सेंस ऑफ कंपेनियनशिप, एक सेंस ऑफ ऐसी सेंस होनी चाहिए कि वो अपने घर से जब सुबह आए तो वो शाम को घर पर लौटे, अपने सारा काम अपना, चाहे वो होमवर्क है, चाहे खेल कूद है, वो सब कुछ वो स्कूल में ही कर जाए। एक पौष्टिक आहार उन बच्चों को वहाँ पर मिले ताकि उनकी सेहत भी अच्छी रहे। इस दृष्टि से हम लोग ने ये काम किया है। और साथ में जब वो घर पहुँचे ये डे बोर्डिंग स्कूल के बाद, तो सिर्फ अपने माँ बाप का लाड, अपने माँ बाप का प्यार लेने वहाँ पर पहुँचे, ऐसी हमारी सोच है। और सब काम जो है स्कूल में, एक बार स्कूल में अंदर आ जाए और उसके बाद स्कूल का पूरा काम खत्म करके, चाहे वो खेल कूद का है, चाहे पढ़ाई लिखाई का है, वहीं पर वो खत्म कर आगे अपने घर जाए, ऐसी सोच से ये डे बोर्डिंग स्कूल्स बन रहे हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है, सबसे पहली बात ये है। और कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे, जैसा पहले से कांग्रेस पार्टी को जाना जाता है कि जो भी वादा कांग्रेस पार्टी करती है उसको निभाती भी है, तो जो हमारी गारंटियां हैं हम उस पर भी काम करना हमने शुरू कर दिया है। और जनता ये जानती है कि कांग्रेस पार्टी कोई भी अगर वादा उनके साथ करेगी तो उसको पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से समर्थ है। और इसी को लेते हुए हम चुनावों में जो डेवलपमेंट, हालांकि आर्थिक बदहाली पूरे प्रदेश की पिछली सरकार कर गई है, और उसके बावजूद हम लोगों ने, चाहे वो डे बोर्डिंग स्कूल्स के ज़रिए हो, चाहे टूरिज़्म कैपिटल के ज़रिए हो, और चाहे बाकी भी जितनी भी हमारे सेक्टर्स हैं, उसमें हमने काम करने की कोशिश की। माननीय मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आए, हमारे युवाओं को रोज़गार मिले। उस काम पे भी हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जैसा आपने कहा कि बाई इलेक्शन से लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो यहाँ पर चुनाव हुए हैं और हमें उनका बेनिफिट मिला है, ये क्रम जारी रहेगा। लोकसभा में भी चारों की चारों सीटें, न केवल कांगड़ा लोकसभा, लेकिन जो बाकी 3 सीटें भी हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएंगी। सर, अगर बात ये कहना चाहता हूँ कि ये किसी से बात छुपी नहीं है कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश के हर एक वासी के ऊपर, चाहे वो एक दिन का बच्चा है, चाहे 100 साल का बुजुर्ग है, आज हर एक व्यक्ति के ऊपर तकरीबन 1 लाख रुपए का ऋण ये पिछली सरकार चढ़ा कर गई है। और ये कहना कि हम लोगों ने किस तरह से उस ऋण को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, कि क्या किया है, गारंटियाँ देना हमारा काम है और वो हमने करनी है, और वो सब जनहित में हो रही हैं। कोई ऐसी गारंटी नहीं है जिससे कांग्रेस पार्टी को कोई फ़ायदा हो रहा है, पर सारी गारंटियाँ ऐसी हैं जिससे प्रदेश की जनता के हित की बात हो रही है। मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार ने बिना देखे, बिना समझे, केवल राजनीतिक लाभ के लिए कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोले जिनके ऊपर उन्होंने बात कही और हमें अपोज भी किया। जब उनको बंद किया गया, उनको डीनोटिफाई किया गया। ऐसे स्कूल खुले जहाँ पर एक बच्चा भी नहीं था लेकिन 3 टीचर मौजूद थे। मैं प्रदेश की जनता से भी कहना चाहता हूँ और आपके ज़रिए ये बात कहना चाहता हूँ कि इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलती प्रदेश सरकार की, वर्तमान सरकार की है। जिस स्कूल के अंदर कोई बच्चा ही नहीं और उस स्कूल का क्या फ़ायदा, उस स्कूल का खर्चा प्रदेश सरकार क्यों वहन करे, ये जनता जानती है। और इसीलिए ये डीनोटिफाई किए गए थे और हम लोग आर्थिक बदहाली से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जहां पर आर्थिकी हमारी प्रदेश की सुधरे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करवा सकें। देखिए, हम जैसा मैंने कहा कि हम अपनी आर्थिकी सुधारने के अवसर निकाल रहे हैं और प्रदेश की जो आर्थिकी है उसको सुदृढ़ करना हमारी जिम्मेदारी भी है और उसको कांग्रेस पार्टी की सरकार अपना धर्म भी मानती है।
और जल्द से जल्द ये काम हम लोग किस तरह से कर पाएं, किस तरह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम प्रदेश में अट्रैक्ट करें, उस पर काम चल रहा है। लेकिन साथ ही मैं जो हमारे विपक्ष के दोस्त हैं, मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर तो आरोप लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या इनमें से किसी ने भी केंद्र सरकार से जाकर यह बात कही है कि आपने चाहे एक्सटर्नल फंडिंग है उसको कम कर दिया, लोन लेने की सीमा आपने घटा दी है? तो अगर ऐसी चीजें चलती रहेंगी और साफ तौर पर ऐसा लगता है कि द्वेष की भावना से केंद्र सरकार काम करना चाह रही है, लेकिन हम फिर भी इतने काबिल हैं, प्रदेश की ये वर्तमान सरकार इतनी काबिल है कि हम आर्थिक जो बदहाली है उससे हम बाहर निकलें और प्रदेश को एक बार अपने पैरों पर फिर से खड़ा करें।